चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है स्वार्थी वृत्ति के कारण देवताओं ने अपने गुरु पद पे विराजमान विश्वरूप जी का तलवार से सर काट लिया। उनके 3 सर थे। जब महा तेजस्वी त्वष्टा जी ने देखा कि ये छल किया गया हमारे पुत्र के साथ, पहले गुरु रूप में वर्ण किया और जब इंद्रासन की प्राप्ति हो गई तब गर्दन उतार ली उन्हीं विश्वरूप जी की, तो बहुत उनको क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से प्रकट किया महान भयानक वृत्तासुर को, इंद्र को मारने के लिए। वृत्तासुर इतना भयानक कि जितने अस्त्र शस्त्र देवताओं ने चलाए सब लौंग इलायची की तरह चबा गए। उनके दिव्यास्त्र सब व्यर्थ हो गए। वो भगवान के शरण में हुए। भगवान ने उपाय बताया कि वृत्तासुर को हम तो नहीं मारेंगे क्योंकि वो महान भक्त है पूर्व का। महर्षि दधीच की हड्डियों से यदि अस्त्र बनाया जाए और उस अस्त्र से प्रहार किया जाए तो वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। सब देवताओं ने देवराज इंद्र के साथ जाकर के दधीच जी की स्तुति की और कहा आप आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, अपने शरीर को आप हमें दान करें। परीक्षा के लिए प्रश्न किया था कि शरीर सबको प्राण प्रिय है, प्राण छोड़ने पर बहुत कष्ट होता है, तुम लोग कैसे मांग रहे हो? कहा लो। और एक क्षण में भगवत स्मरण करते हुए अपने शरीर को दधीच जी ने छोड़ दिया। विश्वकर्मा जी से उनकी हड्डियों का अस्त्र बनाया गया जिसका नाम वज्र पड़ा। अब देवराज इंद्र अपने देवताओं की सेना के साथ ललकारा वृत्तासुर को। वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर के देव सेना को अपनी दहाड़ से मूर्छित करते हुए आगे बढ़ा। देवराज इंद्र हाथ में दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र ऐरावत पर एक घुमा करके गदा देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर मारी। वृत्तासुर ने उसी गदा को पकड़ करके ऐरावत पर प्रहार किया। 28 हाथ पीछे ऐरावत जाकर मूर्छित होकर गिरा। इंद्र ने अमृतस्रावी हाथ से पुनः ऐरावत को स्वस्थ किया और फिर सामने वृत्तासुर के। वृत्तासुर ने कहा इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता निष्पाप बड़े भ्राता विश्वरूप जो ब्रह्म ऋषि हैं, यज्ञ में गुरु रूप में तुमने दीक्षित किया और विश्वासघात करके तलवार से उनकी गर्दन उतार ली। निर्दयी, दया, लक्ष्मी, कीर्ति तुझे सब छोड़ चुकी है क्योंकि तू अपने गुरु का हंता है, नीच कर्म करने वाला। तेरे से मैं नहीं डरूंगा। जिसकी निंदा होती वो अपने आप मर जाता है। जीते जी मरा हुआ पुरुष कहा जाता है जिसकी निंदा होती है। निंदनीय कार्य किया हो और उसकी निंदा हो। अगर निंदनीय कार्य ना किया हो, निंदा हो रही है तो उसका उज्जवल यश होगा क्योंकि उसके पाप नष्ट होते हैं। देख, मैं आज त्रिशूल से तेरे शरीर को टूक टूक कर दूंगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को वैसे तो मारने में मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन मारूंगा। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच को अपना स्वामी मानते हैं और ये मेरे ऊपर प्रहार करने चले हैं। इंद्र, तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर सकता है और तुझे विश्वास दिलाता हूं कि जब तू वज्र से प्रहार करेगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये वज्र महर्षि दधीच की हड्डियों से बना है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब मैं मारा जाऊंगा तो मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा, महापुरुषों की गति को प्राप्त होऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु।
अमोघ वज्र तेरे हाथ में, मारना। संदेह मत कर, जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई वैसा वज्र निष्फल नहीं होगा। तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज से और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान होकर मेरा विनाश करेगा, पक्का। क्योंकि मेरे भगवान ने तुझे आदेश दिया था ना कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना, और फिर इसलिए तू उसी वज्र का प्रहार कर। और एक बात समझ, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं वहीं विजय श्री होती है। तेरे पक्ष में भगवान है, तू डर मत। देवराज, मैं आज अपने भगवान के चरणों में चिंतन के द्वारा तन्मयता प्राप्त करता हूं। मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बहुत ऊंची स्थिति, इस स्थिति में भी ऊंची स्थिति। यद्यपि ये साप के वशीभूत हैं, भगवती जगदम्बा जी ने साप दे दिया था, जहां असुर भाव को प्राप्त हुए, तो महाभागवत चित्रकेतु जी है। महाभागवत स्थिति समय भी है, दैत्य भाव को प्राप्त होकर भी वो कह रहे हैं कि ये स्वर्ग, ये पृथ्वी, ये रसातल की संपत्तियां, ये सब माया में हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यै अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गुणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव विशितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदृक्षते त्वाम्। बात कर रहे थे देवराज इंद्र से, अचानक इतनी तन्मयता हुई कि सामने भगवान श्री हरि विराजमान। बात कर रहे थे, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का रसातल का ये सब सुख नहीं, ये माया में है। और इंद्र, हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्त अर्थ काम संबंधी याचना भी करे तो वो नहीं पूरी करते, क्योंकि ये फंसाने वाली है। भगवान अपने भक्त को कभी फंसाने वाली, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद होता है अपने भक्तों पर, वो परम पद देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, ये माया नहीं देते हैं। अचानक दृष्टि में सामने भगवान दिखाई दे रहे। भगवान को प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्र में सामने वज्र लिए हुए देवराज इंद्र हैं, पक्का पता है वज्र से अब उसी समय भगवान में चित्तवृत्ति। सामने देखा श्री भगवान, हाथ जोड़ा और वृत्तासुर जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे हरि, आप ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव, अन्य भावों का त्याग हो जाए और आपके चरणों के आश्रित जो आपके दास हैं उनका मैं दास बन जाऊं।
अब जो हमारा जन्म हो, भवितास्मि भूयः, दुर्लभो अकिंचनो अगोचरो न्ययी यो भगवत प्रसादो। मुझे वो भगवत प्रसाद मिले कि दुर्लभ जो आपके अकिंचन भक्त जन हैं, उनकी दासता करने का मुझे सौभाग्य मिले। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। जो आपके चरणों के अनन्य भक्त अकिंचन भक्त जन हैं, उनके चरणों का दास बनने का मुझे सौभाग्य हो, क्योंकि अब तो मारा ही जाऊंगा। मेरा जो अगला जन्म हो, मैं नहीं कहता कि मुझे मोक्ष परम पद मिले, मेरा अगर मेरे कर्म के अनुसार अगला जन्म हो तो आपके दासों का दास बनने का सौभाग्य मिले। जो दुर्लभ हो अकिंचनो अगोचरो अन्यई, जो अन्य के लिए बहुत दुर्लभ है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा जन, तो उनका मुझे दास बनने का सौभाग्य मिले। हे हरि, हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों के स्मरण में डूबा रहे, ऐसी कृपा कर। मना स्मरे तासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोत काया। मेरा मन आपके स्मरण में, मना स्मरेता, ये बहुत बड़ी वस्तु है। बस यही है सबसे बड़ी सिद्धि। भगवान के दासों का दासत्व और मन निरंतर प्रभु का स्मरण और गृणीत वाक गुणास्ते, भगवान के गुणों का गायन वाणी से, और शरीर कर्म करोत काया, आपके लिए कर्म करे, आपकी सेवा के लिए, सब कुछ हो गया। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं का दासत्व, मन से सदैव आपका स्मरण, वाणी आपके गुणों का गायन करे, और शरीर से आपके लिए कर्म हो, आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म हो। हे सर्व सौभाग्य निधे मेरे प्रीतम, आपको छोड़कर न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। प्रभु, मैं आपको छोड़कर नाक पृष्ठ, स्वर्ग, पारमेष्ठी पद, ब्रह्मलोक, सार्वभौमम, भूमंडल का साम्राज्य, रसाधिपत्यम, रसातल का एक क्षत्र राज्य, न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा, न योग की सिद्धियां न मोक्ष, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आपके सिवा न स्वर्ग का राज्य, न ब्रह्मलोक का, न भूमंडल का, न रसातल का, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए प्रभु। विरह्य कांक्षे, आपके लिए मैं तड़पूं, ये प्रदान कर दो। तो आ विरह्य कांक्षे, आपके लिए मैं तड़पूं, विकल हो जाऊं, आपके लिए रोऊं, आपकी लालसा में तड़पूं। विरह्य कांक्षे। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा अपनी घोंसले में बैठा हुआ केवल मां का चिंतन करता हुआ मां की बाट जोहता है, ऐसे मैं आपकी केवल अजात पक्षा, अभी वो उड़ नहीं सकता, उसका केवल आश्रय मां ही है, ऐसे मैं आपके आश्रित हो जाऊं, ऐसे आश्रित हो जाऊं। अजात पक्षायु मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सरा सुधारता, जैसे अभी छोटा बछड़ा जो घास नहीं चरता, केवल अपनी मां के दूध पीने पे ही वो जैसे आतुर रहता है, जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठा अपनी मां की बाट जोहता है, जैसे छोटा नवजात बछड़ा अपनी मां की का ही चिंतन करता है, उसके दूध पीने वाला बछड़ा के, क्योंकि अन्य आश्रय उसका नहीं है, आतुर रहता है।
कब आवे मेरी मां, कब मैं दुग्ध पान करूं। वो आतुर रहता है कब मेरी मां आवे अपनी चोट से दाना। ऐसे मैं केवल आपके आश्रित और प्रियम प्रियेव विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। जैसे परदेश गई हुई अपने पति का पतिव्रता चिंतन करती है, अब इस समय कहां होंगे, कैसे होंगे, वो कैसी बात करते, कैसे हंसते, उन्हीं के विषय में केवल चिंतन और मिलन की प्रबल उत्कंठा। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए ऐसे ही छटपटाए, ऐसे ही व्याकुल हो जैसे अजात पक्षायु मातरम खगा। अभी पंख नहीं निकले, वो बच्चा घोंसले में बैठा हुआ माँ की बाट जो रहा है। जैसे छोटा सा नवजात बछड़ा अपनी माँ गौ के लिए वो तड़प, जैसे परदेश गए हुए पति के लिए पतिव्रता पत्नी व्याकुल रहती है, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, वैसे मेरा हृदय आपके प्रेम के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके मिलन के लिए छटपटा रहा है। प्रभो ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। प्रभु मैं मोक्ष नहीं चाहता, इस संसार चक्र में मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस जोन में जाऊं, आपके भक्त जनों से प्यार करूं और आपका स्मरण करूं, आपके गुण गाऊं। स्वामिन, केवल मैं यही चाहता हूं। जो लोग अपने शरीर में आसक्त हैं, स्त्री पुत्र में आसक्त हैं, कभी मेरा ऐसे लोगों का संग ना हो। ये त्वन्मायया आत्मज दारगेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। हमारे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, आपके भक्तों का संग हो, आपका नाम जप, आपका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, कथा श्रवण, इसमें जीवन व्यतीत हो। और जो आपकी माया में आसक्त होकर शरीर में, स्त्री में, परिवार में, बस इसी में आसक्त हैं, आपसे विमुख हैं, ऐसे लोगों को मेरा कभी किसी भी जन्म में संग न हो। ऐसा श्री वृत्तासुर जी परम महाभागवत सामने भगवान को देखकर ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी मांग करते हैं। राजन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वृत्तासुर रणभूमि में ऐसे भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त है, जहां सामने शत्रु प्रहार करने को उद्यत है, वहां भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। उसे प्रेमी कभी ये नहीं चाहता कि मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे परम पद मिले, कभी नहीं चाहता। देखो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा। चाहे नारकी योनियों में हो, चाहे परम पद में हो, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मैं जाऊं, वहां वहां मेरी लाडली जो अपने परिकर के साथ मेरे हृदय में स्फुरित रहे, बस मुझे और कुछ नहीं। श्री वृत्तासुर जी भी यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे उत्तम श्लोक, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। मैं अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में जहां जहां जन्म लूं, केवल आपके प्रेमी भक्तों का संग हो, आपका नाम जाप करूं, आपका नाम गुण कीर्तन गाऊं और खूब कथा सुनूं, बस ऐसा जीवन। जो भोगों में आसक्त हैं, देह गे में आसक्त हैं, ऐसे पुरुषों का मुझे कभी संयोग प्राप्त ना हो। इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं है वृत्तासुर जी के हृदय में। वृत्तासुर जी के हृदय में इंद्र के द्वारा प्रहार हो जाए और शरीर छूटे और मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा है। फिर भी जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा, वैसे ही ये विनय करने के बाद त्रिशूल उठाया और वृत्तासुर जी ने
इंद्र पर प्रहार किया। प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर जब इंद्र पर चलाकर सिंहनाद किया कि ऐ पापी इंद्र, अब तू नहीं बच सकता। इंद्र ने देखा बड़ा भयंकर त्रिशूल आ रहा है, तो वज्र का प्रहार किया और भुजा सहित त्रिशूल को काट के नीचे गिरा दिया। एक बांह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से प्रहार किया कि उनके हाथ से छूटकर वज्र नीचे गिर गया। वृत्तासुर का ये महाबलशाली कार्य देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण सब प्रशंसा करने लगे। इंद्र घबरा गया। वृत्तासुर ने कहा, घबरा मत, मैं ऐसे प्रहार नहीं करूंगा, उठाओ अपना वज्र। हम धर्मयुक्त युद्ध करते हैं, निहत्थे पर वार नहीं करते, विषाद करने का समय नहीं। उठा वज्र, उठा और हम पर प्रहार कर। एक भुजा तो काट ही चुके हैं देवराज इंद्र। देख, मुझे ज्ञान है, सर्वसमर्थ भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार तीन खेल खेलते हैं। अब इस समय संहार का खेल शुरू है, मुझे कोई शोक नहीं है। यहां जय और पराजय की नहीं, यहां भगवान की लीला की वृत्ति को मैं देख रहा हूं। ये संहार लीला भगवान की चल रही। ये सब लोग लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति अधीनता वश विवश होकर सब काल के गाल में जा रहे हैं। ये विनाश लीला भगवान की है। ये काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन सबको खोखला कर देता है। मनुष्य काल को ना जानकर इस जड़ शरीर को अपना मानकर दुख सुख, जय पराजय, हानि लाभ को प्राप्त होता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होता है, वैसे ही सारा का सारा खेल भगवान के हाथ में। समझ, भगवान संपूर्ण त्रिभुवन को ऐसे नचा रहे हैं। उमादार जो सित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना कोई भी पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय, ये समर्थ नहीं है इस माया का पार पाने में। कोई समर्थ नहीं, भगवान की कृपा। जिसे इस बात का पता है कि भगवान के ही नियंत्रण से सब कुछ होता है, वो कर्ता भोक्ता भाव त्याग देता है और मुक्त हो जाता है। भगवान स्वयं में अपनी रचना करते हैं और अपनी ही रक्षा करते हैं और अपना ही संहार कर डालते हैं। खत्म प्रश्न। अपने आप से अपनी रक्षा करते खेल रहे हैं, अपने आप से अपने का सृजन करते, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। ये उनकी मायामयी लीला है। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा ना रखकर, परिस्थिति में समभाव रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देवराज इंद्र, देख, तूने मेरा एक हाथ काट डाला, लगभग तूने मुझे परास्त ही कर दिया। अब मेरे प्राण लेने के लिए भी उद्यत है, पर देख, मेरे में कोई भय नहीं, मेरे में कोई शोक नहीं। देख, यह है स्थिति महाभागवत वृत्तासुर जी की। परीक्षित वृत्तासुर जी के सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर देवराज इंद्र ने आदर किया और जो वज्र गिर गया था उसको पुनः हाथ में उठाया और आश्चर्य करते हुए, मुस्कुराते हुए कहा। देवराज इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम दैत्य नहीं हो, सचमुच तुम कोई पूर्व के सिद्ध पुरुष हो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा भगवत भाव, तुम्हारा ऐसा धैर्य, तुम्हारा ऐसा निश्चय विलक्षण है। बिना आत्मस्वरूप जगदीश्वर भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। जैसी तुम्हारी स्थिति है, ये अनन्य भक्ति की स्थिति होती है। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाली माया का पार पा चुके हो,
तुम कोई असुर नहीं हो, तुम कोई महापुरुष हो जो असुर भाव को प्राप्त होकर मेरे सामने आए हो। आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी इस समय भी स्थिति भगवान वासुदेव में है। मृत्यु का समय है, तुम्हारी स्थिति युद्ध में भगवान वासुदेव में है। परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममयी भक्ति भाव, भोगों की विस्मृति, प्रेमामृत समुद्र में विहार, महाराज अद्भुत स्थिति तुम्हारी है। देवराज इंद्र ने स्तुति की श्री वृत्तासुर जी की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर दोनों धर्म के तत्व को जानने की अभिलाषा से एक दूसरे से बातचीत करके आपस में युद्ध करने लगे। दाहिना हाथ तो काट दिया था, अब वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया, किंतु देवराज इंद्र ने 100 गांठों वाले वज्र से उस भुजा को भी काट के गिरा दिया। दाईं और बाईं ओर से खून की धारा बह रही। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई महान पर्वत ऐसे पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान वृत्तासुर जी ने अपना मुंह फैलाया, ठोड़ी को धरती और ऊपर के ओठ को आकाश, भयावना मुंह, कराल दाढ़ें, लगता था त्रिलोकी को खा जाएंगे। और ऐसे में इंद्र के पास आए। इंद्र के पास आकर के वाहन एरावत हाथी के सहित उनको लील गए। वृत्तासुर जी हाथ तो दोनों काट डाले थे, मुंह ऐसा फैलाया और एरावत सहित देवराज इंद्र को लील गए। जैसे कोई पराक्रमी अत्यंत बलवान अजगर किसी गजराज को निगल गया हो। जब प्रजापतियों महर्षियों ने देखा कि वृत्तासुर देवराज इंद्र को निगल गया, तब सब हाय हाय करने लगे, विलाप करने लगे। देवराज इंद्र का इसलिए कुछ नहीं बिगड़ सकता था क्योंकि उन्होंने नारायण कवच बांध रखा था, जो पीछे आपने सुना। महापुरुष वे वैष्णवी विद्या का प्रयोग किए नारायण कवच धारण किए हुए थे। वृत्तासुर के पेट में पहुंच करके भी वो मरे नहीं क्योंकि नारायण कवच था। और हाथ में वज्र था, कोख फाड़ डाली और उनके पेट को फाड़ करके एरावत के सहित बाहर निकल आए और बड़ी शीघ्रता से पर्वत शिखर के समान ऊंचे सिर को वज्र से काट डाला। पर कितने दिन में काटा, कितने मिनट में काटा सर? जानते हो कितने दिन में? उत्तरायण और दक्षिणायन की गति में जितना समय लगता है, अर्थात 1 वर्ष वज्र से लगा, वज्र से 1 वर्ष लगा उनका सर कटने में। वृत्तासुर जी का सर कटने में 1 वर्ष लगा। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्तासुर को घूम घूम करके वज्र से गर्दन को काटकर भूमि में गिराया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध सब इंद्र के पराक्रम की स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वहां भगवान प्रकट हुए और सबने देखा कि वो देखते देखते दिव्य ज्योति भगवान में लीन हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। सबका भय, सबकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य, देवताओं के अनुचर, गंधर्व, ये सब इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए
इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी अपने अपने स्थान को चले गए। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा कि सब लोग प्रसन्न हुए पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुए, तो इंद्र की अप्रसन्नता का क्या कारण है? जब वृत्तासुर के वध से सभी सुखी हुए तो इंद्र को दुख क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने सब लोगों से कहा था, देवताओं और ऋषियों, मुझे पहले ही विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसको स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों में बांट दिया। अब मैं ब्रह्म हत्या नहीं करूंगा, फिर उससे छुटकारा कैसे होगा? देवराज की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भयभीत मत हो, हम तुम्हें अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान श्री हरि की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकते हो। वृत्तासुर के वध की बात क्या? देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही कैसा भी पापी क्यों न हो वो शुद्ध हो जाता है, कैसा भी हो। ब्रह्मा, पितरहा, गोघग्नो, मात्रहा, आचार्यहा, भगवान स्वादा पुलकशोक वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसके द्वारा तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। परीक्षित, ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र ने फिर वृत्तासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर सब लोग चले गए। ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन, बड़ी अशांति होने लगी। एक क्षण के लिए भी चैन नहीं। सच है, जब हत्या या पाप लगता है तो बेचैनी बढ़ती है। जो डिप्रेशन आता है ना, ये कोई न कोई पाप होता है जो हमारी सोच को नेगेटिव करके अशांति अशांति, उसके अंदर धैर्य नहीं रह जाता, कोई गुण नहीं रह जाते, कोई पॉजिटिव सुख चिंतन नहीं रहता, जलन ही जलन। यही स्थिति देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र ने देखा ब्रह्म हत्या चांडाली के समान उनके पीछे पड़ी है। खून से लथपथ दुर्गंध युक्त ब्रह्म हत्या उनको आलिंगन करना चाहती है और बार बार इंद्र को कह रही, ठहर जा ठहर जा। और बड़ी दुर्गंध, दूषित ऐसी ब्रह्म हत्या। देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या के भय से दिशाओं में, आकाश में भागते रहे। जहां भाग के जाते वही ब्रह्म हत्या उनके पीछे। फिर उत्तर कोने में स्थित मान सरोवर में देवराज इंद्र प्रवेश कर गए और मान सरोवर के कमल के नाल में अंदर घुस गए और 1000 वर्ष तक मान सरोवर के जल के कमल नाल के अंदर छुपे रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे हो जाए। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिली, क्योंकि देवताओं को भोजन मिलता है स्वाहा स्वाहा अग्नि से। वो अग्नि जल के भीतर पहुंचा नहीं पाया आहुतियां, इसलिए 1000 वर्ष तक भूखे रहे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक के लिए अब राजा कौन बने? तो महाराज नहुष को बनाया गया था। देवराज इंद्र के पद पर राजा नहुष बैठे थे, परंतु ये पद ही ऐसा है। अब जब वो राजा बन करके बैठे देवराज इंद्र के पद पे, तो उनको लगा कि जब इंद्र बन गया हूं तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। अब वो इंद्राणी से अनाचार करना चाहते थे, तो सची ने बृहस्पति गुरु की शरण ली कि आप ही रक्षा करो प्रभु। उन्होंने उपाय बताया कि बुलवाओ, ऋषियों की पालकी में आवे। अब उसको ये पता नहीं कि ऋषियों की पालकी में जोत करके कितना बड़ा अपराध, और मिलने के लिए इतने वो व्याकुल हो गए कि सर पे लात मारा ऋषि को और कहा सर्प 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 माने शीघ्र चलो शीघ्र।
तो साप मिल गया, जा सांप हो जा। देवराज इंद्र के पद से अजगर योनि को प्राप्त हो गए महाराज नौ। इसीलिए भजन करो, ये पद प्रतिष्ठा ये सब मायाकृत है। अब इधर 1000 वर्ष हो गए थे उपवास करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, तो सारे पाप नष्ट हो गए देवराज इंद्र के। फिर ब्रह्म ऋषियों ने खोज करवाई और बुलवाया कि आओ महाराज। तब पुनः स्वर्गलोक में इंद्र को कमल वन विहारिणी लक्ष्मी जी ने इंद्र की रक्षा की। इंद्र स्वर्ग में आ गए तो ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ करा तब देवराज इंद्र ने जो वृत्तासुर के वध से बहुत बड़ी पाप, उससे वो मुक्त हुए। आप समझो, आप गर्भ हत्या करते हो, भ्रूण हत्या करते हो, बहुत प्रकार से पाप करते हो और उनका प्रायश्चित कुछ नहीं करते तो तुम्हारा नाश नहीं करेंगे। एक असुर भाव को प्राप्त देवराज इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध किया तो 1000 वर्ष तक कमलनाल में छुप करके रहे, उपवास करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, फिर भी उनसे यज्ञ कराई गई। और आप गृहस्थी में कितने पाप करते हैं, उनका प्रायश्चित नहीं, भजन नहीं, नाम कीर्तन नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, तो दुर्गति नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, दरिद्रता नहीं आएगी, रोग क्षय नाना प्रकार की विपत्ति। तब जाके इंद्र को शांति मिली। अरे शांति मिलेगी भगवान के भजन को जब अपने हृदय में धारण करोगे। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। मरीचादि मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र वृत्तासुर के पाप से मुक्त हुए और बड़ी शांति मिली। ये जब तक पाप रहता है तो अशांति, पाप का फल अशांति। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुख कहां प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो इस आख्यान को सुनेगा, वृत्तासुर जी के इस प्रसंग को, इंद्र की विजय को, वो पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ। तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह का इसमें वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है। जो ये वृत्तासुर और देवराज इंद्र का प्रसंग सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करे, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के आश्रित रहे और इसी जन्म में काम क्रोधादि शत्रु पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर ले। यही जीवन का परम मंगल है, परम आनंद है। ध्यान से सुन लो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा, भगवान का चिंतन करते हुए इसी जन्म में अपने शत्रु जो काम क्रोध लोभ आदि हैं इन पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर ले। यही जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।